Hello and welcome everybody. So today's topic is importing data in Excel and I am your instructor Divya Thakur. So in this video, we'll be learning about how to import data into Excel using Microsoft Access database, using web pages कि कैसे web page का data Excel में हम ला सकते हैं, कैसे Microsoft Access database में जो data stored है उसे कैसे Excel में import कर सकते हैं. We'll also see कि टेक्स्ट फाइल्स जो आती हैं या CSV फाइल्स उनका डेटा कैसे एक्सेल में इंपोर्ट किया जाता है. ऑल्सो XML फाइल्स का डेटा एंड SQL सर्वर टेबल से कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है. We'll see in this video. So let's get started. Now you can open up Excel. आप अपने सर्च बार में you can type Excel and then click on it and open this worksheet as I have over here. तो अभी हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस क्या होता है. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एक DBMS टूल होता है. DBMS टूल which stands for, so let me just zoom in. DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस हैज़ रोज एंड कॉलम्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और उसमें डेटा स्टोर्ड होता है. सो सपोज जैसे आप गूगल पे क्वेरी लिख रहे हैं, सो वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं से आते हैं, राइट. वो क्वेरी रिजल्ट्स जो आप जैसे कीवर्ड लिखते हो, सपोज रशिया फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन, तो वो जो रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है, सो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम अ डेटाबेस. सो डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर्ड होगा, जैसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल स्टोर्ड होंगे, कुछ वीडियो स्टोर्ड होंगे उन कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो सारा डेटा आपको मिल जाता है. सो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस भी है जो वही काम करता है. इट्स एक्चुअली इट स्टोर्स रिलेशनल डेटाबेसेस. रिलेशनल डेटाबेसेस मतलब कि एक ही डेटाबेस में काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं. जैसे ये एक वर्कबुक है तो इसमें हम काफ़ी सारी वर्कशीट्स रख सकते हैं, राइट. तो इसी को रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है. रिलेशनल इसलिए क्योंकि उन सारी टेबल्स में आप यहाँ देख सकते हो वो सारी टेबल्स यहाँ एज अ वर्कशीट शो हो रही हैं. सो उन सारी टेबल्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तभी वो एक वर्कबुक में रखी जाती हैं या वो एक डेटाबेस में रखी जाती हैं. ठीक है. सो RDBMS विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस. सो अब आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा टैब में जा सकते हैं एज यू कैन सी. सो मैं एक दूसरी शीट ले लेती हूँ. सो मैं उसके डेटा टैब में गई, आइकन आ रहा है न्यू क्वेरी, उस पर क्लिक करना. फिर यहाँ से ऑप्शन है फ्रॉम डेटाबेस, उसमें ये वाला ऑप्शन है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, उस पर हम क्लिक करते हैं. एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस अपने डेटाबेसेस को .mdb फॉर्मेट में स्टोर करता है. सो ये थोड़ा टाइम ले रहा है टू शो अप द डेटाबेस. एंड नाउ मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें ये .mdb एक्सटेंशन आप देख रहे हो. एक्सेस डेटाबेसेस के एक्सटेंशंस होते हैं .mdb, .mde, .accdb, .accde, ये इसके एक्सटेंशंस होते हैं डेटाबेसेस के. सो आई वन सच डेटाबेस ओवर हियर. मैंने इसे सिलेक्ट किया. नाउ आई क्लिक ऑन इंपोर्ट. अब आपको इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं, जैसे रीडमी टेबल, स्टूडेंट रिजल्ट, टेस्ट टेबल, सो वो आपको यहाँ शो कर रहा है. एंड आपसे पूछ रहा है कि आपको ये सारे टेबल्स चाहिए. सो यू कैन सिलेक्ट कि हाँ मुझे सारी टेबल्स चाहिए. तो हर एक टेबल आपको हर एक वर्कशीट में मिल जाएगी. सो आई कैन जस्ट डू यहाँ से लोड. यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, लोड टू. अब देख रहे हो ये उनका एक प्रीव्यू दिखा रहा है. सो टेस्ट टेबल का ये प्रीव्यू है. स्टूडेंट रिजल्ट टेबल कुछ ऐसी दिखेगी, स्टूडेंट टेबल कुछ ऐसी दिखेगी, एंड ये है हमारी रीडमी टेबल. सो आई एम अगेन गोना सेलेक्ट ऑल दीज टेबल्स एंड आई क्लिक ऑन लोड.
सो एज यू कैन सी वर्कबुक क्वेरीज के अंडर ये सारी टेबल्स यहाँ आ गई हैं. नाउ इट्स आस्किंग मी व्यू इन वर्कशीट. सो आई क्लिक ऑन दिस एंड ये मुझे यहाँ पे सारी टेबल्स मेरी यहाँ पे लोड हो गए हैं एज यू कैन सी इन दिस पावर क्वेरी एडिटर. Okay, then you can work on it. Now ये जो हमने अभी एक्सेस डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट करना सीखा, सो इट कैन बी डन वेरी इजीली. यहाँ से ये इसका शॉर्टकट दिया हुआ है. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड मैं अपने डेटाबेस को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड इट विल शो मी द सेम रिजल्ट्स. So I'll do enable multiple selections, select all, do an OK. अभी पूछ रहा है कि आपको pivot table report चाहिए. नहीं, मुझे तो सारे हमारे tables के फॉर्म में डेटा चाहिए. So I'm clicking on new worksheet by default, clicking on OK. And ये मेरी शीट्स में शीट 7 में मेरे पास एक टेबल आई है. शीट 6 में आई हैव दिस टेबल विच इज़ द स्टूडेंट वाली टेबल, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड इन शीट 5 आई हैव द स्टूडेंट 1 वाली टेबल एंड दिस इज दैट रीड मी वाली टेबल ओवर हियर विच आई हैव हियर. सो ओके, सो अगर आपको वर्कशीट्स में डेटा चाहिए या पावर क्वेरी एडिटर में, सो अकॉर्डिंगली यू कैन इम्पोर्ट. नाउ लेट्स इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अ वेब पेज. So उसके लिए just click on this data tab over here and click on this from web icon over here. या फिर आप क्या कर सकते हैं, new query and then from online services select कर सकते हैं या from other sources. उसमें ये from web वाला ऑप्शन आ जाएगा. You can select it from over here as well. एंड मैं एक URL डाल देती हूँ यहाँ पे. सो लेट मी पुट इन सिंपल google.co.in एंड ये मुझसे पूछ रहा है anonymous. सो I'll just click on connect. So this will be an anonymous connection. And यहाँ से ये टेबल आई है which is of document, so I can load it over here. Alternatively हम यहाँ डेटा टैब में जाएंगे. so I'm just clicking on this sheet 2 and अगर हम इस डेटा टैब में जाके from web यहाँ से select करते हैं, so it's showing me यहाँ से some pages. so I will click on this import button over here. So वो MSN का पेज था. So it will open up that data in this existing worksheet which is this sheet 2. या मैं यहाँ से एक new sheet भी select कर सकती हूँ. So I want to keep it in this sheet. So I'm just clicking on OK. So आपका सारा उस URL वाला डेटा यहाँ पे fetch हो जाएगा in text format as you can see. Now let's move on to importing data from a text file. So उसके लिए यहाँ से आपके पास shortcut है from text. So I'll be using that. And I have my data, text data, जो कि tab separated है over here. So I'll just click on that and click on import. So यहाँ से मुझसे पूछ रहा है that is it delimited, यानी जो उसमें जो characters हैं वो कॉमास या टैब से सेपरेटेड हैं या फिक्स विड्थ यानी फील्ड्स अलाइंड है उनके बीच में. सो बिकॉज मेरी जो ये फाइल है इट्स टैब डिलिमिटेड, हर एक कैरेक्टर या हर एक वर्ड के बीच में टैब वाली स्पेस है, 4 स्पेसेस हैं. सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग डिलिमिटेड, क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. उसने पहचान लिया दैट द डिलिमिटर इज टैब. सो डिलिमिटर्स ये सारे होते हैं सेमीकोलॉन, कॉमा, स्पेस, अदर्स. So I'll just click on next and ये मुझसे पूछ रहा है column data format. So I'm just keeping it general and clicking on finish.
एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए मुझे, यू कैन चूज न्यू वर्कशीट एज वेल. सो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सो ये सारे मेरे पास उस टेक्स्ट फाइल का डेटा आ गया, एज यू कैन सी. कुछ टेक्स्ट फाइल्स कॉमा सेपरेटेड भी होती हैं. सो लेट्स सी. सो फॉर दैट आई एम गोइंग हियर इन न्यू क्वेरी, और यहाँ से we'll be selecting this from file. So यहाँ पे आ रहे options from text, from CSV. So I'm just gonna go over here, और मेरे पास एक CSV फाइल है. So these are my CSV files. तो उसमें से एक यहाँ पे import कर लेते हैं. So अब वही हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, बट यहाँ पे उसने डिलिमिटर को चूज़ किया है कॉमा, एंड आपको एक प्रीव्यू भी दे रहा है बेस्ड ऑन द फर्स्ट 200 रोज कि ऐसा कुछ आपका डेटा दिखेगा. सो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन लोड, एंड यहाँ पे डेटा एज इन द टेबल फॉर्मेट यहाँ पे लोड हो चुका है, एज यू कैन सी. Now let's move on to importing data from SQL Server Table. So SQL Server भी एक management studio है by Microsoft. So let me show it to you. So this is the Microsoft SQL Server Management Studio. So आप देख रहे हो इसमें server type मैंने यहाँ पे choose किया है by default database engine. ये मेरा server name है. So I'll just copy it यहाँ से. I'm just gonna copy it. And SQL Express नाम है इसका, and then I'll click on connect. It will take some time to load up the data, and यहाँ पे database आ गया हमारा. So database open up कर लेते हैं, and ये data context में I have some tables over here. Data context मेरे database का नाम है. So I have these tables: album, आर्टिस्ट, कस्टमर, एम्प्लॉय, जॉनर. सो इस वाले इंटरफेस में अगर हमें किसी टेबल का डेटा देखना है तो हमें SQL आना चाहिए, एज यू कैन सी. सो आई विल जस्ट गो स्क्रिप्ट टेबल एज सेलेक्ट टू एंड न्यू क्वेरी एडिटर विंडो. सो यहाँ वो सारा स्क्रिप्ट में हमारा डेटा आ जाएगा. मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेती हूँ. सो आर्ट, ये जो हमारी टेबल है एल्बम, उसका ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया है. सो इट हैज़ 3 कॉलम्स यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये कॉलम्स में भी यहाँ पे 3 कॉलम्स शो कर रहा है: एल्बम ID, टाइटल एंड आर्टिस्ट ID. सो ये सारा डेटा हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं. So for that, I'm just gonna choose data, ठीक है, and then I'll click on from other sources, this one icon, and यहाँ पे option है from SQL Server, so I'll click on that. ये मुझसे server का name पूछ रहा है जो मैंने अभी copy किया था. So I'm gonna just paste it over here. Use Windows authentication. So I'm just gonna click on next. अभी मुझसे पूछ रहा है कि डेटाबेस आपको कौन सा चाहिए. सो ये सारे इसके पास डेटाबेसेस हैं. सो हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम से था डेटाबेस, एज यू कैन सी. सो ये सारे टेबल्स जो हैं ये अब हमारी एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएंगे. सो आई क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आई क्लिक ऑन फिनिश. सो ये मुझसे पूछ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में. आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सो ये हमारे पास एल्बम टेबल आ गई जो हमारे पास वहाँ भी थी. सो दिस इज एल्बम ID, टाइटल, आर्टिस्ट ID. अगर आपको सारी टेबल्स चाहिए, सो यू कैन गो टू डेटा, ओके, ऑन अ न्यू शीट. सो जस्ट गो टू दिस डेटा टैब, फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम SQL Server, पेस्ट द नेम, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड चूज योर डेटाबेस. सो मैं यहाँ से
सारे नेम्स चूज़ कर लेती हूँ। सो एल्बम मेरे पास है, सो एल्बम रहने देते हैं। सो बाकी सारे टेबल्स भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। आई क्लिक ऑन फिनिश। ओके, एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, आई क्लिक ऑन ओके। ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड इसने पिवट टेबल्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको सारे जो टेबल्स हैं वो दे दिए हैं, एज यू कैन सी। गो टू योर डेटा टैब and then click on from other sources, from SQL Server, server name paste करना है यहाँ पे। click on next and हम बाकी सारे जो हमारे tables थे in this data context database वो भी यहाँ से हम import कर सकते हैं। so I'll select all of them and यहाँ पे है import relationships also between selected databases। I'll click on next। then I'll click on finish। so यहाँ से मुझे तो tables में चाहिए data, so in new worksheet it has selected by default। I'm just gonna click on OK। so as you can see ये हमारी table track जो है वो आ गई यहाँ से, and ये हमारी table artist, this is our customer table as you can see, this is our employee table, this is the genre table जो सारी हमने अभी Microsoft SQL Server Management Studio में देखी थी, this is our invoice table and so on। Now lastly let's learn how to import data from an XML file। XML files क्या करती हैं? Mainly stores the HTML data आपका। So let me just show you over here। जैसे यहाँ से I'm gonna do Control Shift and I। So ये वाला जो डेटा है ना मेरा, ये सारा ये XML फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है and then it gets displayed। So let's have a look। So we'll go to our data tab and यहाँ से हम जाएंगे from other sources, okay? और यहाँ का ऑप्शन है from XML data import। so यहाँ पे मेरे पास एक XML फाइल है। so इसका एक्सटेंशन है .xml। I'm just gonna open it। okay, so existing worksheet में चाहिए हमें, so I'm just gonna click on okay। so ये हमारी XML फाइल जो थी जिसमें है ID, टोटल, नेम, 3, URL आप देख रहे हैं, एंड जो भी वहाँ से सब हेडर्स से इसने डिस्क्रिप्शन, URL, कोड, मैसेज, टोटल फीड वो सब यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। So this was all and thank you for watching।